हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GMAP विद सुजीत चौधरी में। तो दोस्तों, जिपमर लेकर आया है फिर से नई वैकेंसीज़, जिसमें कि ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाला है, कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, और दोस्तों फ़ीस क्या लगने वाली है, स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, ये सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किसे, इम्पोर्टेंट डेट से। तो सबसे पहले जो दोस्तों फॉर्म फिल करने की जो वेबसाइट है वो क्या है, www.jipmer.edu.in। स्टार्टिंग डेट दोस्तों 19 अक्टूबर 2023 है, और फॉर्म जो है फिल करने की लास्ट डेट क्या है, 16 नवंबर 2023 शाम के 4:30 तक। दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड है वो 24 नवंबर 2023 को वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और दोस्तों, इसका जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर 2023 यानी कि दिन सैटरडे को कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि पोस्ट। तो ग्रुप ए में दोस्तों कितनी हैं, 3 पोस्टें हैं। किस चीज़ की, पहला तो स्पेशलिस्ट, फिर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की। तो स्पेशलिस्ट में जो दोस्तों कहाँ मिलना है, यानम में मिलना है। टोटल वैकेंसी 9 है, अनरिजर्व की 6, ओबीसी की 2, एससी की 1। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर में 20 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें कि 8 अनरिजर्व की, 2 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 3 एससी, 2 एसटी। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में दोस्तों पौंडीचेरी में मिलने वाला है जो है, टोटल पोस्ट 2 है, दोनों ही अनरिजर्व की है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों हम ग्रुप बी में, जिसमें कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। कहाँ पे है, यानम में। 25 टोटल पोस्ट है दोस्तों, जिसमें 11 अनरिजर्व की, 2 ईडब्ल्यूएस, 6 ओबीसी, 4 एससी और 2 एसटी की है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन की, ये भी यानम में इनको पोस्ट मिलेगा। और जो है टोटल 5 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व की, 2 एससी की, सॉरी 2 ओबीसी की, 1 एससी की और 1 एसटी की। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। तो दोस्तों ये आपको मिलने वाला है पुडुचेरी में। टोटल वैकेंसी 2 है, 1 अनरिजर्व की और 1 ईडब्ल्यूएस की। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, पुडुचेरी जिपमर में मिलने वाला है। 2 वैकेंसी है टोटल, 1 अनरिजर्व की और 1 ओबीसी की। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों 5 नंबर पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, पुडुचेरी में मिलने वाला है। और दोस्तों 27 पोस्ट है टोटल, 12 अनरिजर्व, 2 ईडब्ल्यूएस, 7 ओबीसी, 3 एससी और 3 एसटी की। नेक्स्ट फार्मासिस्ट पे आ जाते हैं, यानम में मिलने वाला है। 2 वैकेंसी है टोटल, 1 एससी, 1 एसटी की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 यानम, 1 पोस्ट है, 1 अनरिजर्व की है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है जो टोटल 2 है, 1 एससी और 1 एसटी की। अब दोस्तों आ जाते हैं क्या, फॉर फिजिकल हैंडीकैप रिजर्वेशन के लिए। तो जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर में 1 है, एक्सरे टेक्नीशियन में 1 है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट में 2 है। अब बात करें दोस्तों अगर नॉन फैकल्टी पोस्ट में, तो इसमें भी अनरिजर्व की कितनी पोस्ट हैं। तो एनेस्थीसियोलॉजी में 2 है, कार्डियोलॉजी में 1 है, और मेडिसिन में 1 है, नेफ्रोलॉजी में 1 है, ऑब्स्ट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में 1 है, ऑर्थोपेडिक्स में 1 है, रेडियो डायग्नोसिस में 1 है, सर्जरी में 1 है। अब आ जाते हैं दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनेस्थीसियोलॉजी में एमबीबीएस डिग्री प्लस एमडी इन एनेस्थीसियोलॉजी एक्सपीरियंस, 3 year experience in a recognized institution in anesthesiology after obtaining the qualifying MD in anesthesiology। कार्डियोलॉजी की बात करें तो दोस्तों एमबीबीएस डिग्री चाहिए होगा। इसके बाद डीएम इन कार्डियोलॉजी और रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू। वो एक्सपीरियंस में 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन in the subject of specialty after obtaining DM in cardiology, 2 year or 5 year recognized course after MBBS. No experience is required for DM in cardiology, 3 year, 6 year और recognized qualification equivalent there to। मेडिसिन की बात करें तो essential qualification में MBBS एंड MD
experience 3 year experience in a recognized institution in medicine after obtaining the qualifying MD in medicine। नेफ्रोलॉजी की बात करें तो दोस्तों MBBS एंड DM मांगा गया है नेफ्रोलॉजी में। 1 year experience in recognized institution in the subject of speciality after obtaining DM in nephrology। 2 year or 5 year recognized course after MBBS। No experience is required for DM in nephrology। 3 year or 6 year or a recognized qualification equivalent there too। नेक्स्ट है दोस्तों ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट में MBBS एंड MD और MS in obstetrics and gynecology or a recognized qualification equivalent there too। experience में 3 year experience in a recognized institution in obstetrics and gynecology after obtaining the qualifying MD or MS in obstetrics and gynecology। ऑर्थोपेडिक्स में MBBS एंड MS एक्सपीरियंस 3 year एक्सपीरियंस। रेडियो डायग्नोसिस में दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है MBBS मांगा है। इसके बाद PG यानी कि MD इन रेडियो डायग्नोसिस एक्सपीरियंस 3 year एक्सपीरियंस। सर्जरी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन MBBS एंड MS experience 3 year experience in a recognized institution in surgery after obtaining the qualifying MS in surgery। पे स्केल दोस्तों 67,700 in level 11 of pay matrix of 7 CPC plus NPA। एज लिमिट अप टू 40 years। आ जाते हैं दोस्तों जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर में। तो इसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना है। तो अ मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड in the first or second schedule or part second of the third schedule to the Indian Medical Council Act of 1956। person possessing qualification include in part second of third schedule should also fulfill the condition specified in section 13 of the act। 3 year experience after 1 year compulsory internship। पे स्केल 56,100 in level 10 of pay matrix 7 CPC plus NPA। एज लिमिट अप टू 35 years। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में MPhil in clinical psychology or its equivalent from a recognized institution or university and at least 2 year experience in child adolescent mental health in a recognized institution or hospital। second valid registration with rehabilitation council of India। पे स्केल 56,100 in level 10 of pay matrix of 7 CPC। एज लिमिट अप टू 35 years। नर्सिंग ऑफिसर में आ जाता है दोस्तों तो BSc नर्सिंग BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। और BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी registered as nurse and midwifery in state Indian nursing council और diploma in GNM from an Indian nursing council state nursing council board of council registered as nurse and midwife in state or Indian nursing council। 2 year experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above। पे स्किल 44,900 in level 7 of pay matrix of 7 CPC। एज लिमिट अप टू 35 years। एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें तो दोस्तों इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है BSc इन रेडियोग्राफी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट 3 year course from a recognized university or institution। 2 year experience in operating radio diagnosis equipment in a established institute hospital imaging center। पे स्केल कितना है दोस्तों तो पे 35,400 इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स 7 CPC।
एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। तो डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, 2 year एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, या फिर डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी नॉट लेस देन 3 years फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल, 3 year एक्सपीरियंस in occupational therapy department in a hospital. Pay scale 35,400 in level 6 of pay matrix of 7 CPC. Age limit up to 35 years. Junior physiotherapist, degree in physiotherapy from a recognized university, 2 year experience in physiotherapy department in a hospital, या फिर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल, 3 year एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इन अ हॉस्पिटल। पे स्केल क्या है दोस्तों 35,400 इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC। एज लिमिट अप टू 35 ईयर्स। नेक्स्ट आया था दोस्तों मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस, या फिर बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर डिग्री इन MLT ब्लड बैंकिंग, एंड विद 2 year रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल। पे स्केल दोस्तों 35,400 in level 6 of pay matrix of 7 CPC, एज लिमिट अप टू 30 years। ग्रुप सी की बात करें दोस्तों तो फार्मासिस्ट, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, 1 year एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट, और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 2 year एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट एंड registered as pharmacist under the Pharmacy Act 1948. Pay scale 29,200 in level 5 of pay matrix of 7 CPC. Age limit up to 30 years. Stenographer, 12th class pass or equivalent qualification from a recognized board or university. Skill test norms direction 10 minute at 80 word per minute. Transcription 50 minute English and 65 minute Hindi on computer. Pay scale, pay of 25,500 in level 4 of pay matrix of 7 CPC, age limit up to 27 years. नेक्स्ट है दोस्तों जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 12th class और इक्विवेलेंट qualification from a recognized board or university and a typing speed of 35 word per minute in English and 30 word per minute in Hindi, only on computer, 35 word per minute and 30 word per minute correspond to 10,500 kdph oblique 9,000 kdph on an average of 5 key depressions for each word. Pay scale 19,900 in level 2 of pay matrix of 7 CPC, age limit up to 30 years. तो दोस्तों ये तो था एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके बाद जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। तो जो CBT होने वाला है उसमें अनरिजर्व EWS 50, अनरिजर्व EWS फिजिकल हैंडीकैप्ड 45, SC ST OBC 40, एज रिलैक्सेशन SC ST 5 years, OBC 3 years, फिजिकल हैंडीकैप्ड अनरिजर्व EWS 10 years, OBC 13 years, SC ST 15 years। एक सर्विसमैन की दोस्तों जो है उसमें फॉर अनरिजर्व EWS में 3 years, फॉर OBC कैटेगरी प्लस 6 years एंड फॉर SC ST कैटेगरी 8 years। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं नीचे एप्लीकेशन फ़ीस जान लेते हैं। तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI ये सभी ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म होने वाले हैं पेमेंट के लिए। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। अनरिजर्व और EWS के लिए 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एज अप्लीकेबल, OBC के लिए 1500 प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस एज अप्लीकेबल, SC ST के लिए दोस्तों 1200 प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज एज अप्लीकेबल,
एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम फ़ोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों आपका जो फ़ोटोग्राफ है उसके सामने आपका जो है नाम और DOB होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इस पर एग्ज़ाम सिटी। तो एग्ज़ाम सिटी दोस्तों आपको क्या मिलने वाली है? पुडुचेरी, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेलोर, बेंगलुरु, राजमहेंद्रवरम यानी कि राजामुद्री एंड तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोच्चि, कोझिकोड, कोलम एंड कन्नूर। ये दोस्तों प्लेस आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम सिटी के लिए। आप इनमें से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं जो आपको चाहिए होगा। इसके बाद दोस्तों CBT के लिए आपको हॉल टिकट जो है वेबसाइट से ही डाउनलोड करनी है। और दोस्तों आपको जो है जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो कैसे होंगे? अगर आप करेक्ट करेंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन पे, गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा यानी कि नेगेटिव मार्क हैं। और दोस्तों अगर आप जो है कोई भी आंसर नहीं करते तो उसके लिए कोई भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों इसी के साथ ही जो है आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगाना है। तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो अगर आप अपना कास्ट के थ्रू भर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, जिससे आपको छूट मिलेगी फॉर एज रिलैक्सेशन और अदर जो है दोस्तों उसमें रिजर्वेशन में। अगर आप EWS सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो उसका भी आपको प्रिंट लेना होगा। और दोस्तों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगाना होगा जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको। जो एक्स सर्विस मैन है उसको भी सर्टिफिकेट लगाना होगा। फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो है दिखाना होगा। जो कि तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो होती समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में अपने बेल को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।